पिशाचिनी सिद्ध। ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी ये एक अलग ही योनि है। चुड़ैल, प्रेत, डायन और भूत से पिशाचिनी अलग होती है। ये ना तो डायन होती है, न चुड़ैल होती है, न प्रेत होती है, और ना ही ये यक्षिणी होती है। पिशाचिनी काली शक्तियों की देवियां होती हैं, जिन्हें सिद्ध करके मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति करता है। माना जाता है कि पिशाचिनियों को सिद्ध करना पिशाच की अपेक्षा बेहद आसान होता है। पिशाचिनी चंचल स्वभाव की होती है और आसानी से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनी सिद्ध के लिए 11 या 11 से अधिक दिन लग जाते हैं, जिसमें एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसके उच्चारण के पश्चात ही आप पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं और कई शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनियां चंचल स्वभाव की होती हैं, इसलिए वो रूप बदलकर मानवों के बीच घूमती हैं और वो मानव को प्रभावित करने से नहीं चूकती। पिशाचिनी की अपेक्षा पिशाचों को सिद्ध करना बेहद कठिन कार्य होता है और वह चंचल स्वभाव के नहीं होते और मानव से दूर ही रहते हैं। पिशाचिनी सिद्धि आसान है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई लोग इस सिद्धि को सिद्ध करत करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना भी सरल नहीं है। पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए 11 दिन लगते हैं, जिसमें आप ना तो मंत्र का उच्चारण रोकते हैं, ना ही उस स्थान को छोड़ते हैं, ना नहान किया जाता है, ना उठकर मलमूत्र त्यागा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनी को सिद्ध करते करते कई लोग प्राण त्याग देते हैं। पिशाचिनी सिद्धि से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। इस प्रकार की सिद्धियों से मनुष्य जितना दूर है उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिद्धियां प्राण घातक होती हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था और खिली खिली धूप थी। सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ओस को जब सूरज की किरण छू रही थी, अत्यधिक मनोरम लग रहा था। ऐसा दृश्य सर्दियों में अक्सर सुबह सुबह देखने को मिल जाता है। पर सर्दियों की सुबह उठता कौन है जनाब? चलिए माना उठ भी जाए, पर बाहर कौन निकलता है? भारत में तो सर्दियां वैसे ही बड़ी बेदर्द होती हैं, पर हिमाचल की सर्दियां, उफ, क्या कहना। हिमाचल में तो सर्दियों में हवाएं और भी बेदर्द हो जाती हैं। हड्डियों को कपकपा देने वाली वो सर्द हवाएं अक्सर ही मन को डरा देती हैं बाहर निकलने से। राजन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता था। ट्रांसफर हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ और ना तो हिमाचल में उनका कोई रिश्तेदार रहता था और ना ही उन्होंने कोई घर ढूंढ था। ये पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, तो दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। उसका ट्रांसफर हिमाचल में हो गया था। उसके पूरे परिवार को बाद में आकर उसके साथ ही रहना था। उसके परिवार में उसकी मां और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वो करीब 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वो वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बहुत सारा खून बह गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचाए गए, तब तक उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजन की मां पर मानो जैसे बिजली गिर गई हो। अचानक हुए पति की मौत को वो सह नहीं पाई और जमीन पर धड्डम से गिरी पर पड़ी। राजन तब केवल 15 साल का था। बेशक वो कमा नहीं सकता था, पर वो ये सब समझ सकता था कि स्थिति क्या है। उसने अपनी मां को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी मां संभल चुकी थी, तब उसके पिता के ऑफिस से कोई आए, जिन्होंने उनकी माता को नौकरी करने का परामर्श दिया। उनके पिता की नौकरी पर उनकी मां को नौकरी मिल गई। उनकी माता बहुत पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्हें उनके पति के स्थान पर नौकरी में रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मुझे घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शनिस्ट: मैं बहुत दुखी हूं साहब, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। राजन काफी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वो कहां से
किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो अखबार में कोई तो एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसे 5वें पेज में आखिर में दाहिनी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था, हरमिंदर सिंह, प्रॉपर्टीज ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फोन किया और अपॉइंटमेंट बुक करा ली। एडवर्टाइजमेंट में जो पता दिया गया था वो पता बहुत दूर का नहीं था। होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो एजेंसी थी। राजन फटाफट रूम सर्विस को फोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगा लेता है। ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन ने एक टैक्सी हायर की और वो थोड़ी देर में एजेंसी के सामने खड़ा था। राजन ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हरमिंदर सिंह ने कहा। हाँ जी, आइए। मेरा नाम राजन है, मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ जी, बोलिए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? हरमिंदर जी, मैं हिमाचल में नया नया आया हूं। हिमाचल में मेरी जान पहचान का भी कोई नहीं रहता, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर मेरा ट्रांसफर यहां हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहां पर आने वाला है, तो मैं यहीं पर एक घर लेकर रहने की सोच रहा था। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा सकते हैं जहां पर मैं और मेरा परिवार रह सके? हरमिंदर सिंह ने कहा, राजन जी, फिलहाल तो मेरी नजर में ऐसा कोई घर नहीं है, पर जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। राजन ने कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं यहां पर किसी को नहीं जानता हूं और ना ही प्रॉपर्टी एजेंसीज को जानता हूं। बहुत मुश्किल से मुझे अखबार में आपका नंबर मिला था, तो वहां तक आया हूं। बड़ी उम्मीद है आपसे। सर प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। हरविंदर सिंह कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने बोला, एक घर है, अगर आपके पास समय है तो बोलिए, हम अभी चलते हैं। वो बहुत दूर नहीं है, यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो घर। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी हो सके देख लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेगा वो इस बात से निश्चिंत हो जाएगा और अपने ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर पाएगा। राजन हरमिंदर सिंह की बात मान गया। राजन और हरमिंदर जी दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हरमिंदर जी राजन को यह घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि इस घर के आसपास एक जंगल था और वहां से कई लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता था कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कि कभी वापस लौटकर नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश ही मिलती है, ना ही उनका कोई पता मिलता है। वो कब कहां कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। वो दोनों लोग अब घर के पास पहुंच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में जरूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। ग्राउंड फ्लोर का बनाया घर 4 कमरों का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। कमरों के दरवाजों के आसपास कई खंबे लगे हुए थे, जो कि पूरे हॉल को उन कमरों से थोड़ा अलग दर्शाते थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। आपको घूमकर नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई थी। पूरे घर के फ्लोर पर अच्छे खासे टाइल्स लगाए हुए थे। कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियों की सुंदर डेकोरेटिव बल्ब और लाइट का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने वाले ने बेशक ये छोटा सा घर बनाया था, पर घर बेहद खूबसूरत बनाया था। मानो घर बनवाने में उसने अपने घर बनाने के सभी अरमान पूरे कर लिए हैं, जैसे कोई प्यार से अपना घर बनाता है। कमरे काफी बड़े बड़े थे। अब राजन और हरमिंदर सिंह जी घर की छत पर खड़े थे। घर की छत का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दे पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल सिंदूरी हुआ जा रहा था और उसके साथ साथ पहाड़ों का नजारा तो उसे अत्यंत ही मनोरम बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। वैसे उसे उतना पसंद ना भी आता, पर फिर भी वो उसके लिए हां कर देता।
क्योंकि राजन हिमाचल में नया नया आया था और उसके लिए ये घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे जल्दी ही ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और उसे घर दिखाने लगा। निधि के साथ वहां उस वक्त उसकी मां भी बैठी थी। उन्होंने भी निधि के साथ घर देख लिया। उन दोनों को भी वो घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर सिंह जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर दिया। क्योंकि घर की बात पक्की हो गई थी तो राजन ने सोचा कि वही शिफ्ट हो जाए। मां और निधि बाद में आ जाएंगे। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से नहीं पूछा क्योंकि उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे कॉफी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड है, काश निधि यहां होती तो वो मेरे लिए कॉफी बनाकर लाती, मुझे कॉफी खुद ना बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नजर सामने के घर पर गई। राजन ने देखा कि उस घर में रोशनी थी। उस रोशनी की वजह से उसे उस घर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल, परछाई से वो अंदाजा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी और हाथों में चूड़ियां, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं समझ पाया। राजन ने मन में ख्याल किया कि जब उसने वो घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटक रहा था। फिर उसने सोचा कि कहीं गए रहे होंगे, आ गए होंगे वो लोग। मानव स्वभाव ही ऐसा है, मन में प्रश्न आ ही जाते हैं। राजन ने सर झटक कर अपने मन के ख्याल को निकाल दिया। वो फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए उसने फूड सर्विस में फोन कर घर पर ही खाना मंगवा लिया। राजन ने खाना खा लिया था और वो सोने जा रहा था। सोने से पहले उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना पहले निधि से एक बार बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फोन लगाया। हेलो, सो रही हो क्या? निधि ने जवाब दिया। सो रही होती तो आपका फोन कैसे उठाती? कैसे हैं आप? राजन ने कहा। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो और मां कैसी है? तुम लोगों ने खाना खा लिया? निधि ने कहा। हाँ, हम भी ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। मां सो गई है। तो राजन ने कहा, ठीक है, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूं। सोच रहा हूं घर मिल गया है तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। निधि ने कहा, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो, गुड नाइट। राजन सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गया और उसने अपनी अटेंडेंस वहां पर लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि उसने उसी शहर में घर लिया हुआ था जहां पर उसका ऑफिस था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और राजन अब घर के लिए निकल गया था। उसने रास्ते से ही रात के खाने के लिए कुछ खरीद लिया था क्योंकि वो आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आया था कि उसे अभी यहां शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, उसे होटल में ही रुक जाना चाहिए था। जब मां और निधि आती तभी वो उस घर में उन लोगों के साथ जाता। राजन घर पर पहुंच गया था। वो खाना निकाल रहा था कि उसके मन में निधि का ख्याल आया कि कैसे निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो मां और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन के मन में अनेकों ख्याल आने लगे। इतनी रात को कौन आया होगा? यहां तो मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरा कोई परिचय कभी नहीं था और कोई ऐसा परिचय वाला भी जो आने वाला हो, ऐसी कोई खबर नहीं थी मुझे। इतनी रात को कौन होगा? राजन अभी अपने ख्यालों में डूबकर उतरा ही था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। लंबे लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनखनाती चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक लंबे पतली सी नाक। चेहरे का आकार लंबा और रंग गोरा। उसे देखते ही मानो राजन के होश उड़ गए। राजन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। राजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। राजन को हंसने की आवाज आई।
राजन ने कुछ असहज महसूस किया और फिर हकलाते हुए कहने लगा, जी आप कौन? उसने जवाब दिया, जी मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। कल मैंने सुबह सुबह आपको देखा था। आप यहां नए नए आए हैं और अकेले हैं, तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूं। राजन ने उन्हें कहा कि खाना तो मैंने नहीं बनाया, पर मैं बाहर से लेकर आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छनछनाती आवाज के साथ माया ने राजन के घर में कदम रख दिए थे। माया आंखें भरे पूरे घर को देख रही थी, मानो वो अपनी आंखों में पूरे घर को समा लेना चाहती हो। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? माया ने पहले राजन को घूरा, उसके बाद वहीं पड़े कुर्सी पर बैठकर कहा, कुछ नहीं, मेरा घर पास में ही है, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। उसने मुस्कुराकर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखना ही उसके अंदर इतने बदलाव को ले आया। माया मानो उसके दिल पर छा गई थी। यही तो माया भी चाहती थी, इसीलिए तो वो राजन से मिलने आई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार करने भी। सुबह हो चुकी थी। राजन अभी भी कमरे में सोया था, तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं, जिसके कारण राजन की नींद उड़ गई। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठने लगा और आंखों को मसलने के बाद वो बाहर का नजारा देखने लगा। उसने खिड़की खोली तो उसके घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उनके पीछे से पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह ऐसा नजारा देखते ही राजन की नींद तो खुली ही, बल्कि उसकी मुस्कुराहट भी खिल गई। ऐसे नजारे वाकई बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे नजारे मुझे, आपको, हम सभी को पसंद आते हैं। राजन बिस्तर से उठा और अपनी जैकेट पहनी। इसके बाद राजन किचन में गया। उसने अपने लिए कॉफी बनाई। उसने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ा और उसे लेकर वो एक चेयर लाकर खिड़की के सामने आकर बैठ गया और कॉफी पीते पीते वहां के नजारे का आनंद लेने लगा। राजन ने निधि को वीडियो कॉल किया। उससे बात करने के बाद वो तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलने के बाद राजन ने पहली बार देखा कि उसके घर के सामने एक घर है और घर के दाहिनी तरफ एक चौड़ी सी सड़क जाती है। बाईं तरफ भी एक घर है। सड़क के उस तरफ एक मंदिर बना हुआ है और उस तरफ एक कतार में कई सारे घर बने हुए हैं। लेकिन राजन के अगल बगल आस पड़ोस की बात की जाए तो उसके आस पड़ोस में ज्यादा घर नहीं बने थे। बस सामने एक ही घर बना हुआ है और उसके आसपास पेड़ पौधे, कुछ पार्क वगैरह बने हुए हैं। ऑफिस में काम करते करते पूरा दिन कब निकल गया राजन को पता ही नहीं चला और अब अंधेरा होने लगा था। वैसे भी सर्दियों के दिनों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाता है। दिन छोटे और रात लंबे हो जाती है। राजन ने अपने केबिन को समेटा और घर की ओर निकल पड़ा। अब तो राजन को वहां रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। राजन के घर में कोई नहीं था, तो खाना बनाने के लिए भी उसने सोचा कि कुछ पैक करवा लेगा रास्ते से। रास्ते में जाते हुए कई होटल पड़ते थे। राजन ने खाना पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। राजन अब अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था और घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि घर के बाहर एक लड़की टहल रही है। लड़की ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वो राजन की ओर आगे बढ़ी और कहा, हेल, मेरा नाम अनामिका है। मैं ही आपके पड़ोस में रहती हूं अपने माँ पापा के साथ। आपका नाम क्या है? उस लड़की ने बेबाकी से राजन से पूछा। पहले तो राजन उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा था वो हिमाचल में आया है। उसे लगा कि वो किसी बड़े शहर में है। वो छोटी सी लड़की इतनी बेबाकी से बात कर रही थी इतनी रात को, और उसे राजन से डर भी नहीं लग रहा था। मेरा नाम राजन है और मैं यहां नया नया हूं। मुझे यहां रहते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। अनामिका ने कहा, हाँ मैंने देखा है आपको। पीहू पीहू, अनामिका ने कहा, मैं चलती हूं, मेरी मां मुझे बुला रही है। वो मुझे प्यार से पीहू बुलाते हैं। राजन मुस्कुरा दिया, जैसे वो जाने की अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहां से चली गई। राजन अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। एक तो गुप्त अंधेरा और उस पर लाइट का चला जाना।
राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकता था। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजन ने अपने घर का ताला खोला और घर में दाखिल हो गया। सामान रखा कि अचानक बिजली वापस आ गई। बिजली की वापस आते ही राजन ने राहत की सांस ली। वो काफी थक चुका था, इसीलिए पहले जाकर सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। राजन कुछ देर बीतने के बाद गया और उसने अपना हाथ मुंह धोया। अपने लिए कॉफी बनाने लगा कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राजन के कानों से जब दरवाजे की घंटी टकराई तो वो चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा और उसके मन में सवाल आया कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। राजन दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि सामने दरवाजे पर पीहू खड़ी है। अरे पीहू, इस वक्त यहां? पीहू ने कहा, हां, वो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई थी। आप अकेले रहते हैं ना यहां? पर पीहू की आवाज बहुत ही प्यारी थी। उसकी आवाज में मानो जादू था। राजन मंत्रमुग्ध हो गया उसकी आवाज सुनकर। उसकी आवाज में न सिर्फ मधुरता थी बल्कि एक खनक थी। वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि पायल की झनकार हो रही है। पीहू ने फिर से कहा, क्या हुआ? पीहू के फिर से कहने से राजन तंद्रा से बाहर आया। उसे होश आते ही उसने कहा, हां हां, मैं अकेला ही रहता हूं। अरे अंदर तो आओ। राजन ने औपचारिकता दिखाई। पीहू भी राजन के घर में दाखिल हो गई। पीहू आंखें फाड़े राजन के घर को गौर से देखने लगी। वो उम्र में काफी छोटी थी। अंदाजन उसकी उम्र करीब 17-18 साल रही होगी। देखने में वो बेहद खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उसमें सारी दुनिया समा गई हो। आंखों की पुतलियों का रंग गहरा काला था, जैसे अमावस की रात। उसके बाल बहुत लंबे थे, लंबे, घने और एकदम गहरे काले रंग के, साथ ही साथ रेशमी भी। पीहू का चेहरा गोल था और उस पर एक छोटी सी नाक और 2 गुलाबी होंठ। पीहू ना ज्यादा दुबली थी न मोटी। उसकी छोटी उम्र उसके रूप में 4 चांद लगा देती थी। एक अलग ही खूबसूरती होती है लड़कियों की जब वो किशोरावस्था की ओर बढ़ती है। पीहू भी अभी इसी दौर से गुजर रही थी, तो उसका आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचता था। राजन ने औपचारिकता में पीहू से पूछा, कॉफी लोगी? कॉफी पीती हो तुम? पीहू ने कहा, नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती, मैं बैठ जाती हूं, आप पी लीजिए। पीहू का मासूमियत भरा जवाब सुनकर राजन मुस्कुरा दिया। वो कॉफी लेकर आया और सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। पीहू आई थी तो राजन को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजन अपने घर में अकेला था और उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। जॉब के चलते राजन को यहां अकेले आना पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो रहा था। वो फिर दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर माया खड़ी है। अरे मिसेस माया, आप इस वक्त? माया ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई। माया काफी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा, फिर उसने राजन को देखा। मिस्टर राजन, मैं इससे पहले भी कई बार आपके घर आ चुकी हूं, लेकिन अब तक मैंने आपको जो बात नहीं बताई वो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। कृपया कर आप रात को बाहर ना निकला करें। मैंने आपको कई बार खिड़की से बाहर रात में जाते हुए देखा है, तो कृपया कर रात में खिड़की को बंद ही रखें और रात में किसी को घर में आने का निमंत्रण ना दें और दरवाजा बंद रखें। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगी और वो मन ही मन हंस भी रहा था कि ये कैसी बातें कर रही है। पर उसने माया से पूछा, माया जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मिस्टर राजन, ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कई खतरे देखे गए हैं, जैसे कि जंगली जानवर और कई रूहों के भटकने की भी बातें अक्सर पहाड़ी इलाकों में सुनी जाती हैं। पहाड़ों में अक्सर उनकी आवाज, चीखियां और सिसकियां सुनी जाती हैं। तो अगर आप आत्मा में यकीन नहीं रखते तो जानवरों से बचाव के लिए ही सही घर के अंदर रहें और रात में किसी को घर के अंदर ना आने दें। माया ने अपने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी। उसने वो मूर्ति राजन को पकड़ा दी और कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर में अभी कोई मंदिर नहीं है और आपने किसी भगवान की मूर्ति को भी अपने घर में स्थापित नहीं किया है, इसीलिए मैं दुर्गा जी की मूर्ति आपके लिए लेकर आई हूं। दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक है,
ये आपकी रक्षा करेंगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति ले ली और उसे अपने कमरे के टेबल पर रख दिया। माया ने कहा, राजन जी, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। माया घर से चली जाती है और राजन दरवाजा बंद करके वापस आकर बैठकर खाना खाने लगता है। राजन खाना खाते हुए निधि के बारे में सोचने लगता है। खाना खत्म हो जाता है और वो निधि से बात करने लगता है। हेलो निधि, कैसी हो? हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? कल की छुट्टी ले रखी है ना आपने? कल हम लोग आ रहे हैं वहां पर। मेरा भी खाना हो गया, बस अभी अभी। हाँ, छुट्टी ले रखी है। तुम लोग दोपहर तक आओगे ना? हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। आप टाइम से पहुंच जाइएगा स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए। हाँ हाँ, टाइम से पहुंच जाऊंगा पक्का। तुम लोगों से पहले ही पहुंच जाऊंगा। निधि यार, बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। राजन को तंग करते हुए निधि कहती है, मां की याद आ रही है या मेरी? और वो हंसने लगती है। इधर राजन भी मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या यार निधि, तुम भी ना परेशान करने से बाज नहीं आओगी। तुम दोनों की याद आ रही है। अकेला पड़ गया हूं यहां पर। अब अकेले कहां जनाब, अब तो कल ही हम लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सोते हैं। बात करते करते कुछ देर हो जाती है। उसके बाद राजन फोन रख देता है और निधि भी सो जाती है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन होगा? फिर से राजन के मन में ख्याल आने लगते हैं। राजन दरवाजे पर लगे लेन से झांक कर देखता है तो मिसेस माया खड़ी थी। राजन दरवाजा खोलता है। मिसेस माया, आप? इतनी रात को माया राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसा के कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर वो बात तो अधूरी ही रह गई, इसीलिए वापस आई हूं। माया के इस तरह कहने से राजन कुछ असहज भी महसूस करता है और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? राजन हैरानी से मिस माया की ओर देखता है। राजन और हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मिसेस माया, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? कोई खास बात है? कोई खास काम था आपको? ओह, कम ऑन मिस्टर राजन। माया अपने हाथ से राजन को हल्का सा धक्का देती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माया वहां पर रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है। राजन भी वहीं रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और माया को देखता है कि जैसे वो कुछ कहने वाली हो। माया उठकर राजन के करीब आती है और राजन के पास बैठ जाती है और राजन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। माया का एक हाथ राजन के सीने पर था और दूसरा हाथ, उसकी उंगलियां राजन के चेहरे पर थी और माया का चेहरा और आंखें सिर्फ राजन पर टिकी हुई थीं। वो एकटक राजन को देखे जा रही थी और राजन भी एकटक माया को। राजन की आंखें बड़ी हो गई थीं। राजन इतने करीब से माया के चेहरे को देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा अजीब और असहज महसूस कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माया उसके इतने करीब है। राजन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। माया तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा की तरह। माया का लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी काली काजल से भरी आंखें, लंबी पतली सी नाक, दो मध्य आकार के होंठ जिन पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। माया का रंग बहुत गोरा था, मानो सफेद में हल्का सा लाल रंग मिला दिया गया हो। उस पर माया ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके कारण उसका गोरा बदन और भी निखर के आ रहा था। राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर्ग की अप्सरा उसके इतने करीब कैसे आ गई। राजन माया को ऐसे देखकर भूल गया कि वो शादीशुदा है। माया राजन के करीब आने लगी, जबकि वो भी शादीशुदा है और राजन भी। राजन की सांसों की गति बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज गति से कोई रेल पटरी पर दौड़ी जा रही हो। वो अपनी धड़कन को महसूस कर पा रहा था और उसे सुन पा रहा था। राजन ने माया को खुद से हल्का सा दूर करके कहा, माया जी, ये सब गलत है, हम दोनों शादीशुदा हैं। तो माया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली उसके होंठ पर रख दी, उसे चुप होने का इशारा किया। राजन के माथे पर पसीना आ चुका था। माथे का पसीना टपक कर आंखों के पास से गुजरता हुआ गालों पर होते हुए गर्दन पर जा पहुंचा था और अचानक उसने देखा कि माया उसके और करीब आ रही है। माया उसके गर्दन की ओर जा रही थी और वहां उसने अपने अधर रख दिए। राजन की आंखें बंद हो गईं। वो माया को महसूस कर रहा था। माया के सांसों की गर्मी को
महसूस कर रहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज जैसे ही राजन के कानों से टकराई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने माया को एक तरफ किया और दरवाजा खोलने के लिए उठा। राजन ने देखा सब कुछ सही है। राजन ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजन ने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। राजन को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो वहीं गर्त में जा गिरा हो। राजन जहां था वहीं जम गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके सोचने समझने की, हिलने की क्षमता एकदम खत्म हो गई। अचानक ही उसको ख्याल आया। उसने अंदर की तरफ देखा। राजन के चेहरे का रंग अब भी उड़ा हुआ था। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। राजन मन ही मन सोच रहा था, माया तो अंदर थी। माया अंदर है तो ये कौन है? ये माया है तो वो कौन थी? मिसेस माया अभी भी दरवाजे पर कैसे खड़ी हो सकती है? मिस्टर राजन, मिस्टर राजन। माया के ऐसे बार बार बुलाने पर राजन होश में आया। राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी ने खींच के तमाचा मारकर होश में लाया हो। जी मिसेस माया। राजन फुर्ती के साथ पीछे पलटता है देखने के लिए कि जो पीछे है वो कौन है, पर वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी यही थी, मेरे इतने करीब कि मैंने उन्हें महसूस किया, पर अब वहां कोई नहीं है। राजन अपने मन के विचारों में उलझा जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मिसेस माया सच में थी या मुझे वहम हुआ? और अगर वहम हुआ भी है तो मेरे ख्यालों में मिस माया क्यों आई? निधि क्यों नहीं आई? राजन ने सोचा कि मिस माया से कुछ बोलने से पहले एक बार पलट कर फिर से देख ले, पर उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मिस्टर राजन, मैं ये देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बात को कितना गौर से समझ रहे हैं, पर मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं मेरी बात को लेकर। खैर, मैंने आपको एक माता जी की मूर्ति दी थी, आपने रख ली है ना? हाँ मिसेस माया, मैंने मां दुर्गा की मूर्ति रख ली है, वहीं टेबल पर रखी। ऐसा कहते हुए राजन टेबल की ओर पलटने लगा और राजन ने पलट कर देखा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। मिस्टर राजन, वहां तो कोई मूर्ति नहीं है। राजन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति वहीं तो रखी थी। आखिर मूर्ति कहां चली गई? कोई बात नहीं मिस्टर राजन, आपने जल्दबाजी में कहीं रख दी होगी, आप भूल गए होंगे। खैर, कल आपकी पत्नी और आपकी मां आ रहे हैं ना? जी मिसेस माया, कल मेरी मां और मेरी पत्नी निधि आ रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूं। माया वहां से चली गई। माया तो चली गई, पर बहुत सारी पहेलियां छोड़कर। राजन अभी भी उन्हीं में उलझा हुआ था। अभी भी खुद से ही सवाल करे जा रहा था, और जितना सवाल करता वो उतना ही उलझता जा रहा था। उसके मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर माया के रूप में कौन था, और राजन के साथ ये सब क्या हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अगले भाग में मिलेगा। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।